के दौरान कई तरह के घोटाले चर्चा में आए। इस दौरान एक घोटाला कानपुर से भी चर्चा में आया और वो घोटाला था कानपुर के हैलेट अस्पतालों में हुआ रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाला, जो अब एक अबूझ पहेली बन चुका है। एक के बाद एक कमेटियां गठित होती जा रही, लेकिन अभी तक एक भी कमेटी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं अस्पताल प्रशासन लीपापोती में जुटा है ताकि इस मामले से जुड़े डॉक्टरों पर आंच न आए। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पतालों में घोटाले की कहानी कोई नई नहीं है। आए दिन अस्पतालों में कोई ना कोई घोटाला होता ही रहता है। फिर चाहे अस्पताल हो प्राइवेट या फिर हो सरकारी, लोगों की जान से खिलवाड़ करना इसके लिए आम सी बात है। लेकिन इन सब के इतर अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अब तक के सभी घोटालों को पीछे छोड़ दिया है। ये घोटाला है कोरोना काल की दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का। इस दूसरी लहर में जब लोगों की सांसें थम रही थी, लोगों की अस्पतालों में तड़प तड़प कर मौत हो रही थी, तब लोगों को ऑक्सीजन की दरकार थी और इंजेक्शन की पुकार थी, तब कानपुर का जाना माना अस्पताल हैलट अपने बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा था। और ये घोटाला था रेमडेसिविर इंजेक्शन का। कानपुर मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार में लिप्त हैलट अस्पताल में कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन में जमकर घोटाला हुआ। उस घोटाले में अब तक कौन दोषी है, इसकी जांच जिला प्रशासन नहीं कर पाया और जांच दबाने का कुचक्र किया गया। जबकि रेमडेसिविर औषधि भंडार से निकल कर जाते थे, जिसका जिम्मा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक शुभ्रांशु शुक्ला पर था। शुभ्रांशु शुक्ला से कोई पूछताछ नहीं की गई और सैकड़ों रेमडेसिविर मुर्दों के नाम पर लेकर भेज दिए गए। लाखों रुपए भ्रष्टाचारी में लिप्त डॉक्टरों ने कमाए। इसका एक और भ्रष्टाचारी डॉक्टर था डॉक्टर प्रेम सिंह, जिसकी मेन जिम्मेदारी थी, और चिकित्सा अधीक्षक कोविड वार्ड था, उसको भी बचाया गया। उससे भी कोई पूछताछ नहीं हुई। क्लीन चिट कैसे दी गई, इस बात को लेकर भ्रष्टाचार का जिन्न एक बार फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन का उभर कर सामने आ गया है। अब मांग उठने लगी है कि आखिर जिला अधिकारी की जांच में रेमडेसिविर इंजेक्शन को गायब हुए, वह कहां चले गए, मुर्दों को कैसे लगे, कहां बेचे गए, इसकी जांच अब तक नहीं हो पाई और जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये बात अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है कितना बड़ा भ्रष्टाचार हैलट अस्पताल में दबाया गया है, जिसमें जिला प्रशासन की भी पूरी तरह से लापरवाही उजागर हो गई है। मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां चले गए, किस डॉक्टर ने गायब किए। औषधि भंडार का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शुभ्रांशु शुक्ला थे, उनको जांच के दायरे में क्यों नहीं लाया गया। डॉक्टर प्रेम सिंह अधीक्षक थे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई। मात्र वहां ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को बलि का बकरा क्यों बनाया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अपने को बचाने का कुचक्र रचा और उनकी बातों में जिलाधिकारी की कमेटी भी आ गई। अब पूरे मामले का पहलू ये है, इस बात की जांच क्यों नहीं हो पाई। गायब हुए थे, वह कहां चले गए, वह किसको लगाए गए, किस मरीज को लगाए गए, अगर नहीं लगाए गए तो कहां गायब हो गए। रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हुए हैं तो उनका खुलासा भी जांच में होना चाहिए था। इन सभी सवालों का जवाब और मामले की जांच दोनों ही अधूरे हैं। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।